मैं जो बात नावेद शिकोह ने जहां खत्म की वहीं से बात शुरू करता हूं। जितना मैं समाजवादी पार्टी को जानता हूं और परिवार को जानता हूं, जो नावेद कह रहे अगर ऐसा हो गया तो बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी, बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। बहुत कम लोग, मेरी बात गंभीरता से लीजिएगा, बहुत कम लोग मुलायम सिंह हो पाते हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि उनको राजनीति, वो भी खाटी राजनीति कर रहे थे, लेकिन वो ये जानते थे कि किसी को आगे कर देने से क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली ये सब आगे रह के जो शक्ति जुटाएंगे उससे मुझे ही शक्ति संपन्न बनाएंगे क्या? तो आजम खां पैदा हो जाते हैं, बेनी बाबू हो जाते हैं, भगवती चरण हो जाते हैं, अमर सिंह हो जाते हैं, ऐसे 50 नाम में गिना सकता हूं क्या? मेरी बात से अशोक जी भी सहमत होंगे, पुराने आदमी हैं, वो जानते थे कि भाई धनीराम वर्मा को भी आगे करो, क्या जा रहा है क्या? अल्टीमेटली अपने अपने इलाके में राजा रहेंगे तो हमारे लिए जीत जुटाएंगे और अंत में तो मुख्यमंत्री मुझे बनना है। लेकिन वो ये रखते हैं कि बेनी बाबू क्या आजम साहब, उनने कभी आजम नहीं कहा। मैंने जब उनसे बात की, आजम खान का उल्लेख है, उन्होंने कहा आजम साहब क्या? ये तो ख्याल रखते थे ना, इसलिए वो एक दूसरा इरा था, उसको छोड़ दीजिए। अब अगर ऐसी स्थिति आई, मुझे लग रहा है तो संघर्ष भी हो सकता है। तब शायद शिवपाल जी को लगेगा कि भाई मैंने करके दिखाया है, लाओ क्या? और लाओ तो फिर तो सत्ता के 2 केंद्र हो जाए पार्टी के भीतर, ये अब नहीं हो पाएगा। जैसा जितनी मुझे समझ, हो सकता मैं गलत साबित हो जाऊं। नावेद शिकोह सत्ता के 2 केंद्र मंजूर नहीं होंगे अब, ये जान लीजिए। और शिवपाल जी को अब सामान्य व्यक्ति रहना मंजूर नहीं होगा अगर वो जिता लाते हैं सुधाकर को, क्योंकि सुधाकर जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से है, जातीय पृष्ठभूमि से है, वो जाति का सब वोट सुधाकर को मिल जाए तो भी जमानत नहीं बचती। गलत तो नहीं कह रहा अशोक पांडे जी? ठीक, सारे वोट मिल जाए, मैं जात का नाम नहीं लूंगा, तो भी जमानत नहीं बचती। अगर सुधाकर जीतते हैं तो फिर मानना पड़ेगा शिवपाल ने करिश्मा कर दिया, तो उस करिश्मे की कीमत होती है। क्या समाजवादी पार्टी उस करिश्मे की कीमत देने को तैयार है? बड़ा सवाल है और लाख टके का सवाल है। दूसरी बड़ी बात, मायावती जी ने इस चुनाव में बिल्कुल अलग होके, निष्प्रह होके समाजवादी पार्टी के उस आरोप को भोथरा कर दिया कि बसपा के जरिए भाजपा चुनाव लड़ती है या भाजपा की बी टीम है बसपा। उनने कहा ना, अपने आप निपट लो भाई। और ये वो आजमगढ़ में बता चुकी थी कि जब हम आपको हराने पर आएंगे तो हम गुड्डू जमाली पैदा कर देंगे और धर्मेंद्र यादव को भी वापस भेज देंगे हरवा के। ये करिश्मा तो वो दिखाई चुकी, लेकिन यहां वो जानबूझकर विड्रॉ हो गई ताकि आप 24 के चुनाव में जाने से के वक्त ये ना कह पाओ कि बसपा भाजपा की बी टीम है क्या? ये भी देख लीजिए, अभी 24 का बड़ा चुनाव होना है भाई। मायावती ने इसीलिए घोसी छोड़ दिया, वरना घोसी में वो कोई छोटा गुड्डू जमाली लड़ा सकती थी। कौन रोक रहा था उनको? शुरुआत में कुछ लोगों ने उनको सुझाव भी दिया, उन्हें करना 24 का ध्यान रखो, ये सारे सपाई फिर ये फैलाएंगे प्रदेश भर में कि बसपा ने भाजपा के लिए ये मिनी गुड्डू जमाली उतार दिया। उन्हें कहा छोड़ो, जान दो, घोसी में क्या रखा। वो गली बंद हो गई, इसलिए घोसी महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं कह पाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग कि भाई बहन जी ने ऐसा कर दिया। भाजपा के लिए भी चुनौती बड़ी है।
आपके जो पूर्वांचल के 3 बड़े सिपहसालार हैं, जिनको गाड़ी में बैठा के आप पूर्वांचल की सड़क पर निकलते हो, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, क्या पांडे जी यही 3 है ना? अब यह भी तय हो जाएगा कि इनको जलेबी देनी है या केवल कचौड़ी से काम चलाया जाएगा। या कचौड़ी भी नहीं, पंचामृत ही दे दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा कि जाओ खेलो खाओ, क्या यह भी तय हो जाएगा। और ठीक है, 24 से पहले भाजपा ने ये टेस्ट कर लिया। टेस्ट शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है मेरे मित्रों को इस पर कुछ आपत्ति हो, ओम प्रकाश भाई की पार्टी के या संजय निषाद या अनुप्रिया जी की पार्टी, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे जानकारी है, जब दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर की ज्वाइनिंग हुई थी पांडे जी, तो उसका ये एक हिस्सा था कि विद इन अ वीक ओथ हो जाएगी, क्या मंत्रालय का नाम आ गया था। लेकिन भाजपा ने अपना स्टैंड बदला, उसने कहा ना, पहले इम्तिहान में बैठो, भाई रिजल्ट तो दो, नहीं मंत्री बना क्या करेंगे, कुछ है जेब में तो आ जाओ, नहीं तो जय जय। इसलिए ये मामला बड़ा है। और पूर्वांचल भाजपा के लिए 22 में एक दुस्वप्न ही रहा, तब भी जबकि पूर्वांचल में गोरखपुर और बनारस दोनों था। वो दुस्वप्न क्यों रहा? क्या उसकी वजह राजभर थे? क्योंकि आपके 2 पार्टनर तो आपके साथ थे ही, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद। यह भी तय हो जाएगा। छोटे से टेस्ट से पता लग जाएगा कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। इतना सा खून निकलता है और 100 टेस्ट हो जाते हैं, नहीं, हीमोग्लोबिन से लेके और कौन कौन से शुगर के, और कि भाई कहां शरीर में समस्या है। अखिलेश यादव को भी वो रिपोर्ट अच्छे से देखनी हो चाहिए, और योगी आदित्यनाथ को भी। वहां से तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में, किसका सहयोगी कितने पानी में। और दारा सिंह के लिए महत्वपूर्ण बात यह है, क्रेडिट किसी को जाए, कि दारा सिंह अगर बड़े बहुमत से ये सीट नहीं जीतते तो दारा सिंह खुद को एमएलए तो मानते नहीं, सामान्य एमएलए वाली स्थिति में तो वो है नहीं। एमएलए तो 403 है। उनको भाजपा ने अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था ओबीसी मोर्चे का, पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सोच समझ के बनाया होगा, तो भाव गिर जाएगा, ये जान लीजिए। क्या पार्टी में बने भी रहे लेकिन भाव गिर जाएगा, क्या। और बड़ी पार्टी, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी इस खेल को जानती है, क्या। नरेश अग्रवाल भी पार्टी में आ गए ना, क्या, लेकिन कहां है भाजपा। कुछ ऐसे तहखाने भी रखती है, क्या, कि लगा कि नहीं यार ये तो किसी लायक ही नहीं, आदमी को रिजल्ट ही नहीं दे रहा, बोले इसको तहखाना नंबर 7 में भेज दो, क्या। कभी इसकी बाइट भी नहीं कहीं आएगी एएनआई पे। जैसे बाज अभिषेक जी की पार्टी में यह है कि भाई बाहर फोन कर दो, क्या, कि इस नाम और नंबर का आदमी आए तो अंदर एंट्री मत देना, क्या। महीना 2 महीना सिर पर ढक चला जाएगा, पर कहां जाएगा। नावे जी गलत तो नहीं कह रहा। लोग मोबाइल ब्लॉक करते, नंबर वहां गेट पे ब्लॉक हो जाता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया ब्लॉक ही हो गए। तो ये भी तय हो जाएगा कि रिजल्ट दोगे, दुधारू गाय है तो आइए स्वागत, नहीं तो अपने घर में रहिए। तहखाना नंबर 7 से 17 तक कहीं भी आपको शिफ्ट कर देंगे, जान लीजिए। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू जिसकी ओर नावेद ने 2 बार इशारा किया कि शिवपाल जी का भविष्य भी इससे बहुत कुछ जुड़ता है, और समाजवादी पार्टी के अंतःपुर के तार भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। उनमें भी कुछ विचित्र कंपन हो सकता है, क्या, क्योंकि परिवार के भीतर का जो समीकरण है वो प्रभावित हो सकता है अगर अचानक से शिवपाल जी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। नावश्यक हो
मेरे ख्याल से इतना ही कहना चाहिए अभी फिलहाल, ज्यादा कहना भी ठीक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं घोसी एक जनादेश 10 परिणाम लेके आएगा। धन्यवाद।